हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एसडी क्लासेस। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर डीडीयू में पूछे गए केमिस्ट्री पेपर, केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन था वो था आपका रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शंस। आपको रिएक्शन दिया था, इसका रेट ऑफ रिएक्शन दिया था, तो आपसे पूछ रहा रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगा। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है इसका 3। तो एन की वैल्यू 3 हो गया। जो हम रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखते हैं वो होता है मोल लीटर की पावर -1 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। एन की वैल्यू रखेंगे तो आपको यूनिट मिल जाएगा मोल के पावर -2 लीटर के पावर 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बस यहाँ पे -2 होना था जो कि मिस प्रिंटिंग हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है आपका द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। द रेडियो थर्ड क्वेश्चन है, दूसरे का बी करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन था द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज अ फर्स्ट ऑर्डर। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम आपको दिया था 1590 ईयर्स। व्हाट इज द डीके कांस्टेंट। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 बाई हाफ लाइफ पीरियड। तो बस यहाँ पे आपको हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू दिया था, आप इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 0.000435 ईयर्स इनवर्स। तो बस यहाँ यूनिट से भी आप निकाल सकते थे, दोनों को बस डिवाइड करना है। तो थर्ड का ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 और F2 टू फॉर्म द NO2F द रिएक्शन में बी रिप्रेजेंटेड एज द एबव रिएक्शन इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो क्वेश्चन चौथे का फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन सी है। फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होता है मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शंस इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। द रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की केस में हाफ लाइफ पीरियड रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन 7 की बात करेंगे ऑन इंक्रीजिंग द temperature rate of reactions because on the increasing temperature rate of reaction increases because। तो जल्दी नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंक्रीज कर जाते हैं। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 8 फेज इक्विलिब्रियम से आया था। इसमें क्वेश्चन पूछा था इन द टर्म्स इन टर्म ऑफ द रिएक्शन फेज कंपोनेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच आपको रिलेशन पूछा था। तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। यहाँ पे P को ट्रांसफर कर दिया था तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 8 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 9 की बात करेंगे तो क्वेश्चन 9 देता द टेम्परेचर एट विच द कंपाउंड मेल्ट इनटू द लिक्विड द सेम कंपोजिशन एज द सॉलिड इज नोन एज द कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑप्शन 9 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन 10 की बात करेंगे तो द फेज डायग्राम्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इंक्लूज इन द कंटेनर्स। तो गैस का जो मिक्सचर होता है उसका फेज 1 होता है। तो 10 का ऑप्शन करेक्ट होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे द नंबर ऑफ फेज डायग्राम फेज ऑब्जर्व इन द फॉर द फेज डायग्राम ऑफ सल्फर विल बी। तो सल्फर में आपके 4 फेज होते हैं, सल्फर आर, सल्फर एम एंड सल्फर लिक्विड एंड सल्फर वेपर्स। तो यहाँ पे 4 मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है कि 11 का। 12th की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ द फेज कैन इक्विलिब्रियम फॉर द वन कंपोनेंट सिस्टम। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। तो मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो सकता है, वन कंपोनेंट की बात कर रहा है। पी मैक्सिमम आपको फाइंड आउट करना है तो पी मैक्सिमम होगा 3। तो मैक्सिमम 3 फेज को एग्जिस्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम में। तो 12th का करेक्ट ऑप्शन सी है। 13 की बात करेंगे तो 13 का क्वेश्चन था अ रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस इफ। तो आपका होता है हाई प्रेशर होना चाहिए और लो टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ पे पहला दिया है बोथ प्रेशर एंड द टेम्परेचर आर हाई, लाइक इनकरेक्ट। बोथ प्रेशर्स एंड टेम्परेचर लो, ये भी इनकरेक्ट है। प्रेशर इज हाई एंड टेम्परेचर इज लो, ये भी इनकरेक्ट है। तो नन ऑफ दीस हो जाएगा। तो 13 का डी करेक्ट ऑप्शन होगा। 14 की बात करेंगे, क्वेश्चन ऑफ 14 क्या कर रहा है द गैस विच कैन बी लिक्विफाइड अंडर द हाई प्रेशर एट द 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अमोनिया, मतलब ऑप्शन नंबर डी। द गैस दैट इज हीटेड
अप ड्यूरिंग जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो दो गैसेस होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। द गैस डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज देयर मालिक्यूल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो 15 16 का करेक्ट ऑप्शन है बी। 17 क्वेश्चन की बात करेंगे, द रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो वी आर एम एस ऑक्सीजन की बात करेंगे, वी आर एम एस हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो इनका रेशियो होगा मालिकुलर M2 हाइड्रोजन ऑफ MO2। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1/32। रिजल्टेंट आ जाएगा 1/16, 1:4। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन है बी। 18 की बात करेंगे, द सबस्टेंस हैव अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द डायमैग्नेटिक। सबस्टेंस आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो 18 का सी करेक्ट ऑप्शन है। इनर्ट गैसेस जनरली डायमैग्नेटिक होते हैं, तो इसका 19 का भी करेक्ट ऑप्शन बी होगा। 20 की बात करेंगे, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 20 का आपका बी करेक्ट होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे तो 21 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द केस ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड में लंडन फोर्स नहीं होते कि लंडन फोर्सेस आर एक्टिंग इन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। 22 की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड शो अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स। तो जो आपका ग्लिसरॉल है उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो दिस मॉलिक्यूल्स फॉर्म strong hydrogen bonding as the number of OH group increases, number of hydrogen bond increases, strong hydrogen bonding। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 23 की बात करेंगे, टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू आर द मोर कलर डाइज। तो दिस बाय यूजिंग ऑफ क्रोमेटोग्राफी मेथड। तो 23 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 24 की बात करेंगे तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच जो रिलेशन होता है वो टी वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू टी सी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए। 24 का करेक्ट ऑप्शन ए है। 25 की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन है, मेथाइल पैराबीन इज। तो ये प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स होता है। ये होता है मेथाइल एस्टर ऑफ द पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो 25 का करेक्ट ऑप्शन डी है। 26 की बात करेंगे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका 26 एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की बात करेंगे 2- प्लस 2 इंटू आपके 6 लेगेंड। तो टोटल आ जाएगा आपका 36। तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। इसी तरीके 27 की बात करेंगे, आईपीसी नेम पूछ रहा है, आईपैक नेम। तो इसका हो जाएगा सोडियम ट्रिस ऑक्सिलेटोफेरेट। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन है सी। 28 की बात करेंगे तो 28 का करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैज द लिस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। तो बी, क्योंकि इसमें कोबाल्ट जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। 28 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ट्रांस, ऑप्शन सी की बात करेंगे, प्लेटिनम ट्रांस जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका, चलिए यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो 29 का करेक्ट ऑप्शन सी। 30 की बात करेंगे, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द NiCl4 2- टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 30 का ऑप्शन करेक्ट आपका ए है। 31 की बात करेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, द नंबर ऑफ आयंस पर मोल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे टोटल 4 आयंस होंगे एक सोल्यूशन में, क्योंकि एक आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा 5Cl और प्लस 2 हो जाएंगे आपके प्राइमरी वैलेंसी। तो इसके 3, तो यहाँ पे 31 के 3 हो जाएंगे। इस कॉम्प्लेक्स में टोटल आयंस आपके आएंगे पर मोल्स की बात करेंगे तो 3 आयंस होंगे। तो 31 का करेक्ट ऑप्शन ए है। 32 की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हायर मोलर कंडक्टेंस। द नंबर ऑफ कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस इन द एक्वा सॉल्यूशन। तो इसमें टोटल आयन आएंगे 4, क्योंकि आपके 3 प्राइमरी वैलेंसी और एक आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो इसमें 4 आएंगे, इसमें आपके 3 आएंगे, इस केस में आपके 1 आएंगे। तो इस केस में ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 32 का ए। 33 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
तो इसका सी कर सॉरी सी नहीं, इसका बी इनकरेक्ट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स आर सेम। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 34 की बात करेंगे तो 34 का है among of the following compound which are the paramagnetic and colored। तो ऑप्शन बी, ये कॉम्प्लेक्स आपका पैरामेटिक है और इसके साथ कलर्ड है, क्योंकि इसमें D1 कॉन्फ़िगरेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस लेगा, सो दिस कॉम्प्लेक्स आर द कलर्ड। 34 का बी करेक्ट ऑप्शन है। 35 की बात करेंगे तो 35 के क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैज हाईएस्ट CFSC वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका CFSC वैल्यू हाईएस्ट आएगा, तो 35 का करेक्ट ऑप्शन डी है। 36 की बात करेंगे तो द लार्जेस्ट क्रिस्टल स्प्लिटिंग विल बी फॉर द लेगेंड्स। तो CN स्ट्रॉन्गर ट्रांस इफेक्ट दिखाता है, इस केस में इसकी CFSC वैल्यू स्ट्रॉन्गर होगी, तो ऑप्शन नंबर 36 का डी करेक्ट ऑप्शन है। के और बीटा में जो रिलेशनशिप होता है वो 37 का करेक्ट ऑप्शन ए है। बीटा इज इक्वल टू K1 K2 एंड K3। तो आपका 37 का करेक्ट ऑप्शन आपको ए मिल जाएगा। इसी तरीके 38 की बात करेंगे तो द वीकेस्ट ट्रांस डायरेक्टिंग लेगेंड्स, तो आयोडीन इज द वीकेस्ट ट्रांस डायरेक्टिंग लेगेंड्स, तो 38 का करेक्ट ऑप्शन बी। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द D7 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हाई फील्ड दिखाते हैं, तो इस केस में आपके 3 आपके ऊपर 2 नीचे, तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज होते हैं हमेशा ये, तो इस केस में आपके हो जाएंगे 2 to 4 सॉरी, इस केस में आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स हैव द स्ट्रॉन्गर ट्रांस इफेक्ट। तो इस कॉम्प्लेक्स में ट्रांस इफेक्ट में ये लिगेंड्स का स्ट्रॉन्गर ट्रांस इफेक्ट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 40 का बी हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस। 41 which of the following statement are the false। तो false statement ए है, क्योंकि चिलेट कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होते हैं देन द नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। तो 41 का इनकरेक्ट ऑप्शन आपका ए है, मतलब ये करेक्ट है सब। 42 की बात करेंगे, कलर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज सेटिस्फाई, हाँ, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ CFT थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस CFT थ्योरी बताता है T2G से T1 जाएगा, तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी इजीली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। द ग्राउंड टर्म्स का अगर हम 42 की बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन सी था। तो अब 43 के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे तो देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। द ग्राउंड स्टेट टर्म्स ऑफ D2 कॉन्फ़िगरेशन। तो D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो इस केस में L की वैल्यू आएगा आपका, इस केस में आपके L की वैल्यू फाइंड आउट पहले करेंगे हम लोग। 1 2 आपके आ जाएंगे -2 -1, मतलब L की वैल्यू आ जाएगा समेशन ओवर L मॉड ऑफ L 3, तो 3 आता है F टर्म्स आ जाएंगे। और 2s+1 की बात करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2 × 1/2, 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 3, तो आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन ए 3F। तो ग्राउंड टर्म्स फॉर D2 के लिए है 3F। तो 43 का करेक्ट ऑप्शन ए है। 44 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर द P2, तो माइक्रोस्टेट के लिए फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r n-r फैक्टोरियल, तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4, रिजल्टेंट आ जाएगा 15। तो 44 का करेक्ट ऑप्शन डी है। और लेपर्ड फॉरबिडेंट के लिए डेल्टा L की वैल्यू 0, ये फॉरबिडेंट है केस, तो ऑप्शन ए करेक्ट है 35 का। अलाउड होता है +-1, यहाँ 0 दिया है तो ये आपका इनकरेक्ट है, तो सो ऑप्शन फॉरबिडेंट होगा डेल्टा L इज इक्वल टू 0। 45 के बाद 46 की बात करेंगे तो इसका डीप ब्लू कलर होता है बिकॉज इट हैज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द ब्लू पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो 46 का करेक्ट ऑप्शन सी है। 46 के बाद 47 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो √n+2, यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे तो कोबाल्ट 2 प्लस D7 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 6 7, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू आपकी 3 आ गया। यहाँ से फाइंड करेंगे 3 3 +
2 मतलब 5, 15, 50 में 3.87 pm वो है मैग्नेट्रॉन। तो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी। 48 की बात करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सो नॉर्मल पैरेटिक बिहेवियर्स above the above the Curie temperatures। तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। 49 की बात करेंगे तो मुल्किन टर्म सिंबल पी की बात करते हैं तो T1G। तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। लास्ट क्वेश्चन 50 का क्वेश्चन दिया द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द लिक्विड, ये आपका मरकरी सी। तो ये आपके डीडीयू में पूछे गए क्वेश्चंस 2023 के टोटल इसका सॉल्यूशन है। अगर इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज बता दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।